जी अस्सलाम वालेकुम। ये 584th एपिसोड में आपसे मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिए। कोरोना की दूसरी लहर में मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त अहबाब को भी बताएं। इसमें आपको सोशल इश्यूज़, जो पुरानी कहावतें हैं, पॉलिटिक्स, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, पोइट्री, नाते वगैरह, और जो रोज़मर्रा जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, बिज़नेस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन चैप्टर्स के लिए मेरा चैनल विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें। आज मैं आपको जो आप लोग किस्तों पे चीज़ें ख़रीदते हैं उनके मतलब थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। अक्सर लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और घरेलू सामान वगैरह आजकल जो मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, जो चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे पेश करते हैं, उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो ये ध्यान से सुनने वाला है, गौर से सुनने वाला है पूरा एपिसोड। इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पे एहतियात करनी है और ये लोग करते क्या हैं। सबसे पहले जब आप किसी शॉप पे जहाँ एक साथ पे चीज़ें मिलती हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ उनसे जाके प्राइस मालूम करें। प्राइस के बाद अगला मरहला है रेंट का। इंटरेस्ट का नाम इन्होंने रेंट रखा हुआ है कि ये फ़ायदा कितने % चार्ज करेंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे 15, 20, 25, 30 से लेके 35% तक ये लोग प्रॉफिट लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक टीवी पसंद कर लिया है और उसकी कीमत 1 लाख रुपया है, तो अगला मरहला है कि जो आपने पैसे वापस करने हैं वो आपने कितनी देर में करने हैं। जो इंस्टॉलमेंट का पीरियड है वो कितने महीने का है। और अगर आप जो डील करते हैं और उससे पहले अगर आप रीपे कर देते हैं फुल अमाउंट या 50%, तो उस पे आपको क्या इंसेंटिव मिलेगा। ये सवाल पहले करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। नंबर 2, ये भी होता है कि चूँकि उस वक़्त गर्ज़मंद को चीज़ की ज़रूरत होती है, वो आओ ताओ नहीं देखता, भाव नहीं करता, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पूछता। उसे यही होता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट पे यानी एक किस्म की फ्री चीज़ मिल रही है, मैंने हर महीने 3-4 हज़ार रुपया देना है, लिहाजा मुझे क्या इन चीज़ों से। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी एडवांस होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख का टीवी लिया है तो आपको कहेंगे जी 5,000 रुपया या 10,000 रुपया एडवांस है। उनसे एक बुक ज़रूर लें, और जब वो आपसे 1 लाख की चीज़ पे 10,000 एडवांस ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो अब उस चीज़ की कीमत 90,000 है। अब उसने जो आपसे इंटरेस्ट लेना है वो 1 लाख पे नहीं लेना, वो आपसे उसने 90,000 पे लेना है। अब 90,000 अगर आपने 1 साल में पे करना है तो इंटरेस्ट वहाँ पे फ़िक्स है। मिसाल के तौर पे 20% है, तो 90,000 का तकरीबन 18,000 बन गया 1 साल का 20% के हिसाब से। 18,000 का मतलब है कि 1 महीने का 1,500 रुपया आपने इंटरेस्ट पे करना है। ये तो इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो इसके अलावा है।
मिसाल के तौर पे अगर वो चीज़ 1 लाख की है तो आप कहते हैं जी मैंने उस पर 8,000 रुपया देना है इंस्टॉलमेंट, 12 ज़रा 96,000, तो 1 साल की बन जाएगी उसकी तकरीबन रीपेमेंट। अब 8,000 वो हो जाएगा और 1,800 रुपया 1,500 रुपया आपने इंटरेस्ट, यानी आपकी माहाना किस्त बनेगी तकरीबन 9,500 या 600 रुपया। ये याद रखें, जब आपने उससे 1 लाख की चीज़ ली है तो बुक में लिखवाएं, फिर जो आपने एडवांस 10,000 पे किया है वो उससे बुक में लिखवाएं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाएगी 90,000। अब जब आप उसे किस्त पे करेंगे तो 8,000 किस्त हो गई, और मिसाल के तौर पे वैसे तो इंटरेस्ट 90,000 पे लगना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ आपको वाजे करने के लिए कि आपकी समझ में आ जाए, मैंने 1 लाख पे अप्लाई किया है 20% के हिसाब से, 18,000 साल का, 1 महीने का 1,500, तो 8,000 किस्त और 1,500 इंटरेस्ट आपने उसे पे किया 9,500। अब 90,000 में से 9,500 अगले महीने लेस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप उसे ये सारी अमाउंट आप चाहते हैं कि मैं 6 माह में पे कर दूं, मेरे पास पैसे इतने आ गए हैं, तो जो साल का उसने 18,000 इंटरेस्ट लगाया था, अगर आप उसका आधा करें तो वो 9,000 बनता है। तो अगर आप उसे 6 महीने में वापस कर रहे हैं तो फिर आप उसे 9,000 रुपया इंटरेस्ट देंगे, ये ज़हन में रखें, क्योंकि आप यकमुश्त पे कर रहे हैं। अब आपसे वो बाकी पीरियड का इंटरेस्ट या रेंट लेने का हकदार नहीं है। अब आ जाएँ दूसरी सूरतों में, जब आप बैंक वगैरह से गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट 2 तरह का होता है। एक इंटरेस्ट के आगे लिखा होता है पर एनम, पर आनो, ये पुर्तगाली लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब है साल। एनो कहते हैं साल को, यानी 12% सालाना पर एनो। एक वो है जो सिर्फ 12% होता है, तो वो फिक्स होता है। वो जैसे क्रेडिट कार्ड है, उस पर अगर 12% है तो यानी 100 पे 12 रुपये हर महीने के, और अगर पर आनम आएगा तो 100 पे 12 रुपये पूरे साल के, यानी 1 रुपया 1 महीने का, तो 12 महीने के 12 रुपये। लेकिन जब पर एनम नहीं होगा तो 12% सिर्फ होगा, तो 12 रुपये 1 महीने के, यानी साल के 144 रुपये। इसलिए जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ध्यान रखें, एक दफ़ा आप इसके सुनहरी जाल में फंस जाएं तो इसका इंटरेस्ट पे करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे ऐसे ही है कि जैसे आप किसी से अमाउंट लोन ले रहे हैं। ये याद रखने वाली बात है। अब एक और सूरत है तीसरी, जब आप बैंक से गाड़ी वगैरह लेते हैं तो उसमें 2 सूरतें होती हैं। वो कहते हैं जी दूसरे तो 14% लेते हैं, हम आपसे 7% लेंगे। एक्चुअली वो भी 14 ही ले रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो 7% कहते हैं तो वो पर एनम नहीं है, लेकिन अगर 14% है तो पर आनम है। अगर वो 15 भी है तो 7 से बेहतर है, क्योंकि जब वो 7% कहेगा तो आपने 10 लाख की गाड़ी ली है तो वो 7% हर महीने 10 लाख पे लगेगा। भले आपने 3 लाख की किस्त भी दे दी है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट अप्लाई होगा और वो 7% फिक्स होगा, वही हर महीने लगेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट जो है वो पर एनम है और वो 12% है, तो फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली है तो 20 लाख की अमाउंट पे 12% लगेगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद आपने किस्त भी पे करनी है, तो इंटरेस्ट लगने से 20 लाख
अगर उस पे 20,000 इंटरेस्ट लगा है तो 20 लाख 2,000 हो जाएगा। अगर 2,000 इंटरेस्ट लगा है सपोज, तो आपने बैंक को पैसे करने हैं 20 लाख 2,000 वापस। अब आपने 1 लाख किस्त की है, अब आपके पैसे बाकी हैं 19 लाख 2,000। याद रखें जो अगला इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो 19 लाख 2,000 पे होगा। वो प्रिंसिपल अमाउंट जो थी 20 लाख की उस पे नहीं होगा, वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पे होगा और इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। यानी आपने 1 लाख किस्त दे दी, बाकी 19 लाख 2,000 इंटरेस्ट लगा, बाकी अमाउंट है आपकी 19 लाख 2,000। अब जो इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो 19 लाख पे नहीं होगा, 19 लाख 2,000 पे होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो बैंक चार्ज करते हैं। तो मैंने आपको इसकी जितनी भी सूरतें हैं कि कंपनियां किस तरह कारोबार करती हैं, बैंक किस तरह इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ ले रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने कितना इंटरेस्ट पे करना है। ख़ासकर जब आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेने जाएं तो इस चीज़ का खूब ध्यान रखें कि वो जो जाल बिछा रहा है उससे बेहतर आप एक पेपर पे लिखवाएं। जो रीपेमेंट वाली बुक है उसके फ्रंट पेज पे लिखवाएं। जो आप एडवांस दे रहे हैं उसी वक्त माइनस कराएं। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर उससे कहें कि अब मेरा हर महीने का कितना रेंट या इंटरेस्ट बनता है, इंस्टॉलमेंट के साथ उसे पे करें। और उसे ये भी बताएं कि अगर मैं 2 साल के लिए चीज़ ले रहा हूँ तो मैं 1 ही साल में अगर पे कर दूँ तो फिर आप मुझसे 2 साल का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने 1 साल में आपको रीपेमेंट फुल कर दी है। मेरा ख़्याल है आप मेरी शकील सी गुफ्तगू थी, चूँकि मेरा कैरियर बैंक से है और बाकी इंस्टॉलमेंट के लिए मुझे 1-2 दोस्तों ने मेरी खिदमत हासिल की, मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाना पड़ा। तो मेरे काउंटर क्वेश्चन से वो लोग परेशान थे, बल्कि झिझक रहे थे कि इनको चीज़ ना ही दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि उनकी असल कमाई जो है वो इसी गोरख धंधे में है। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।